हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके। बच्चों तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज, पूरे इंडिया के जो सबसे टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएचएमएस के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बच्चों ऑल इंडिया के कॉलेज डिस्कस कर रहे हैं तो ऑल इंडिया की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड इस बार जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहले कैसे देखना है। ऊपर कॉलेज का नाम लिखा है 20 नंबर पे, जो भी कॉलेज का नाम लिखा है, इधर स्टेट लिखा होगा वो कहां पे है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो कॉलेज आपको कितने नंबर पे मिलेगा, कैटेगरी वाइज मार्क्स लिखे हैं। आपको जो भी मैं मार्क्स बताऊंगा उसमें 10 नंबर जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, 10 नंबर उसमें जोड़ते हुए चलना है। समझ गए बच्चों। चलिए जी, 10 नंबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों जो लास्ट ईयर का पेपर था वो लगभग इसी पेपर के जैसा ही था। ठीक है, ये भी पेपर टफ था, लास्ट ईयर का पेपर भी टफ था। तो 10-20 नंबर का हम डिफरेंस मान के चलेंगे। हल्का सा इजी था, मतलब है ना। 20 था अगर लास्ट ईयर का, तो 21 था ये वाला, थोड़ा इजी में है ना, हल्का सा इजी था। तो 10 से 15 नंबर का जब मान के चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है स्टेट केजी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 20 नंबर का कॉलेज है, यूपी में है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर बात करें, ये कैटेगरीज दी हैं, आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, ओपन के लिए कितना दिया गया है 439। यानी इस बार ओपन को 450 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा। 10 से 15 नंबर या 10 से 20 नंबर मान के चलेंगे जंप। समझ में आ गया आप कैसे देखना है। एक कॉलेज क्लियर हो गया। अब ऐसे ही सारे कॉलेज देखते हुए चलना है जल्दी जल्दी बस। दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पाटन गुजरात। ये गुजरात में है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर यहां पर आपको जाना है तो ओबीसी वाले बच्चे को लाने पड़े थे 443, इस बार लाना पड़ेगा 453 या 460 के आसपास। ओपन वाले बच्चे को लाने पड़े थे 443, एससी वाले बच्चे को लाने पड़े थे 362 एंड एसटी वाले बच्चे को लाने पड़े थे 336। यानी इस बार लगभग 370 पे इस पे मिल जाएगा और एसटी वाले को मिल जाएगा 350 नंबर पे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉलेज क्या है, स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गोरखपुर। गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कॉलेज देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो लाने पड़े थे 443 एंड ओपन की बात कर ले तो 443। यानी इस बार 450 से 460 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर आता है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोझिकोड, केरला में है बच्चे। केरला में जो ये कॉलेज है, अगर ओपन की बात करें तो हमको लाने पड़ेंगे नंबर 498 लास्ट टाइम था, यानी इस बार 510 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, एससी 352 मार्क्स लाने पड़े थे, यानी इस बार 362 टू 370 लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। फिर आया डॉक्टर पदियार मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केरला में है ये भी। इसकी बात करें तो ओपन की बात कर लें तो 433 क्लोजिंग रहा था। ठीक है, एससी की बात करें तो क्लोजिंग रहा था 346, एसटी की बात करें तो क्लोजिंग रहा था 312 नंबर। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है। चलिए जी, 15 नंबर के कॉलेज पे आ गए। अथुरा साराबम एनएसएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी केरला में है। और इसमें अगर आपको जाना है तो ओपन के लिए क्लोजिंग रहा था 434, एससी के लिए क्लोजिंग रहा था 343। ठीक है, बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देखते हुए चल रहे हैं बच्चों, है ना। मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। फिर कॉलेज आता है मिडनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये हमारा है वेस्ट बंगाल में। इस कॉलेज की बात करें तो ओपन के लिए कितना था 451, यानी इस बार लाना पड़ेगा 461 टू 470 मार्क्स के बीच में। समझ में आ रहा है बच्चे। गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, ये भी केरला में है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर इस कॉलेज में आपको जाना है तो ओपन के लिए अगर देखें तो 460 था एंड एससी के लिए देखें तो 372 मार्क्स था। ठीक है, +10 टू 20 करते हुए चलना है। महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में है, कैटेगरी वाइज देख लें तो इस कॉलेज में अगर आपको जाना है तो ओपन के लिए जो क्लोजिंग रहा था 469 था, इस बार 479 टू 485 के आसपास रहेगा। फिर आता है DN दे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये वेस्ट बंगाल में है और इसका जो क्लोजिंग था ओपन का था 471 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा, यूपी में है। इसमें अगर आपको जाना है तो ओपन वाले बच्चे को लास्ट टाइम लाने पड़े थे 460, इस बार लाने पड़ेंगे 470 टू 480 के बीच में। ठीक है, फिर आता है स्टेट, देखो कितने बढ़िया बढ़िया कॉलेज आ रहे हैं सारे टॉप टॉप। स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये सारे नाम भी आपने सुने होंगे, यूपी में है। कितना है देखिए, ओपन कितना था लास्ट टाइम जो था, ये रैंक भी लिखी है ना, आप रैंक भी देख सकते हो, मार्क्स भी देख सकते हो। 457 नंबर था, यानी इस बार 467 टू 470 के आसपास ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर आता है आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये बिहार में है। ठीक है, इसके अगर देखें तो ओपन का जो कट ऑफ था 455 था, यानी 465 टू 470 के आसपास इस बार मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। फिर आता है द कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल में है।
इसका क्लोजिंग रहा था ओबीसी के लिए 465, ओपन के लिए था 475 एंड एससी के लिए रहा था 376 मार्क्स। ठीक है बच्चे, चलिए फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में है। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो ओपन के लिए देख लें तो 455 था, एससी के लिए देख लें तो 373 था एंड एसटी के लिए देख लें तो 327 था। ठीक, फिर आता है नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। अब टॉप 5 में आ गए बच्चे। दिल्ली को देखें तो ओपन का था 484, ओबीसी का था 469 एंड देन अदर कैटेगरीज भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर आता है डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये दिल्ली में है। इसकी बात करें तो ओपन के लिए कितना रहा था 478 मार्क्स था। ठीक है, देन एससी एंड उसके लिए भी लिखा हुआ है। फिर आता है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश, टॉप कॉलेज है बच्चे। इसकी बात करें तो इसमें 2024 में देख लेते बच्चे, इसमें क्लोजिंग मार्क्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, इसमें क्लोजिंग मार्क्स नहीं अवेलेबल बच्चे, तो हम इसमें रैंक के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर हमारा रैंक मान लो दिया गया है 95,363, यानी इस रैंक वाले बच्चे को ये कॉलेज मिल गया था, तो यानी इससे अगर क्या हो सकता है, पेपर थोड़ा सा इस बार इजी था, बहुत लाइटली इजी था, यानी इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि इस बार 1 लाख तक के बच्चे को भी मिल सकता है ना। जैसे पिछली साल 95,000 पे ही मिल गया था, लास्ट सीट थी, तो इस बार वो सीट 1 लाख तक जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कवर कर सकते हैं। ओके बच्चे, फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सॉल्ट लेक कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में है। इसकी बात करें तो ओपन के लिए क्लोजिंग रहा था 481, एससी के लिए क्लोजिंग रहा था 380 एंड एसटी के लिए क्लोजिंग रहा था 342 मार्क्स। ठीक है, फिर हमारा आ गया नंबर 1 पे कॉलेज आ गया नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग। ठीक है, इस कॉलेज की बात करें बच्चों तो ये तो पहली बात तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, और इसमें अगर आपको जाना है तो ईडब्ल्यूएस के लिए था 437, ओबीसी के लिए था 438, ओपन के लिए 457, एससी के लिए 369 एंड एसटी के लिए 343। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग मार्क्स। क्लियर हो गया बच्चे? अब आप बताओ, ये तो सिर्फ 20 कॉलेजेस हैं और बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं, इतना सारा डेटा हो गया। ऐसे ही बीएमएस के भी हैं, बीयूएमएस के भी हैं बहुत सारे कॉलेजेस, फिर अपने उधर एमबीबीएस, बीडीएस, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इतने सारे कॉलेजेस रहते हैं, किस में जाना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए बच्चों हम करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर। आप मेरे से जैसे जितना कनेक्टेड रहोगे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। हम बताएंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग एक्चुअली में करनी होती है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट ईयर जो था ये बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड थे। देखो ये बच्चे का नाम लिखा है प्रसाद इंस्टीट्यूट में है, कोई एमजीएम इंदौर में है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे हैं ना, शारदा में है, एमआरआई मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में है, गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है। तो बच्चों हम चाहेंगे कि आपका भी इस बार ऐसे ही एक मैसेज हमारे पास आए। तो बच्चे कैसे आएगा, उससे आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा हमारे साथ पर्सनली। ठीक है, तो पर्सनली कनेक्ट होने के लिए बच्चे आप क्या कर सकते हो मेरे साथ, हालांकि जैसे ही टेलीग्राम रिन्यू हो जाएगा, आप टेलीग्राम से भी मैं बता दूंगा आपको कैसे कनेक्ट करना है मेरे से टेलीग्राम पे। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, मतलब अभी टेलीग्राम थोड़ा सा बैन टाइप में चल रहा है, स्टार्ट हो गया लेकिन उसमें अभी एडिटिंग वगैरह नहीं, इसीलिए वो भी बता दूंगा। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है उसको जरूर भर दो, आपका जो भी क्वेरी हो वहाँ जरूर डाल दो। एंड बच्चे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो वन प्रो काउंसलिंग बैच के थ्रू, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज़ इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है जिसमें सारी डिटेल मिलेंगी, प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग की डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन की, गाइड बुक्स, सब कुछ, सारे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के सब कुछ मिलेगा, गाइड बुक तो मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही वन प्रो काउंसलिंग में आप एनरोल करते हो आपको मिलेगा 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट, यानी आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो व्हाट्सएप चैट पे। आपका कोई डाउट होगा पहले आप कम्युनिटी में ऐड किए जाओगे, जिसमें कम्युनिटी में सारी नोटिसेज आएंगी, किसी भी काउंसलिंग की नोटिस हो किसी भी स्टेट की, वो सारी आएंगी। उसके बाद आपको एक मेंटोर का नंबर दिया जाएगा जिससे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चैट कर सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, चाहे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग हो चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो। ओके बच्चे, तो आप एनरोल कर सकते हो कि दोनों बैचेस का लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे एनरोल कर सकते हो। कोई डाउट हो रहा हो बैचेस के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना एंड आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके बच्चे, जो बच्चे हमारा ऐप यूज करते हैं या फिर वेबसाइट यूज करते हैं उनके लिए क्या है बच्चे कि आप ना ऐप अगर यूज करते हो हमारा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अड्डा, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको सर्च करना है अड्डा 247। अड्डा 247 करते ही पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, आपको दिख जाएगा ऑल कोर्सेज, बस ऑल कोर्सेज पे जाना, इधर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना एंड नीचे आपको दिख जाएगा स्क्रॉल करते ही नीट पे क्लिक करोगे, ऑब्वियसली बात नीट काउंसलिंग है। जैसे ही नीट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे आप हमारे बैचेस में आ जाओगे। ठीक है, वन प्रो काउंसलिंग मान लो आपको एनरोल करना है, आप यहाँ पे आए,
आप देखो कि जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे मेंशन है, ठीक है, 1-to-1, ठीक है। और आप आयुष काउंसलिंग भी इसमें हम कवर करेंगे, वही सब पोर्टल वगैरह आपका एक्सेस मिल जाएगा, रैंक प्रेडिक्टर टूल मिलेगा और 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है, डाउट हो कोई कमेंट में मेंशन करो, गूगल फॉर्म फिल करके कोई भी क्वेरी हो वो डाल दो, ठीक है, अपना स्कोर मेंशन करो एंड टेलीग्राम चैनल हम ज्वाइन करा देंगे बच्चे आपको, और डिस्क्रिप्शन में इन दोनों बैचेस का लिंक है, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको वीडियो क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।